तो अब मुझे ये बताइए, ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज, जल्दी से सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम नया चैप्टर है, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो जल्दी से सारे बच्चे हेडिंग डाल दें, सीक्वेंस एंड सीरीज। और इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है और ये सीरीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला मेरा आप लोगों से सवाल है कि ये सीक्वेंस क्या होता है, आपको पता है तो बताइए। 1 मिनट का समय आपके पास है सोचने के लिए है। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अलग है, जल्दी से बताएं सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सर बता दीजिए। सर कोई ऑर्डर फॉर्म में कोई, हाँ, कोई एक ऑर्डर फॉर्म में हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रॉपर ऑर्डर में कोई चीज है तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, बताइए। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल वगैरह देता हूँ सीक्वेंस क्या है, ठीक है, और ये सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है सीक्वेंस, हेडिंग डाल दीजिएगा सारे बच्चे। पहले मतलब सीख लेते, क्योंकि आप लोग 11th में हैं तो थोड़ा सा लिखने का भी कार्यक्रम मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखते हुए। सीक्वेंस हेडिंग डाल दीजिएगा, और एक स्टेटमेंट है मैं लिखा देता हूं, नीचे लिखिएगा, नीचे लिखेंगे। देखिए इनमें क्या होगा, सीक्वेंस में क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देके समझाता हूं, ठीक है। मैं स्टेटमेंट यहां पहले लिख ही देता हूं, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। सक्सीजन सक्सीजन ऑफ नंबर्स arranged in a कौन सा डेफिनाइट ऑर्डर, मतलब क्या चीज रैंडम नहीं होना चाहिए, एकदम एक एक सीक्वेंस, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। डेफिनाइट ऑर्डर, डेफिनाइट ऑर्डर, ठीक है, ये डेफिनाइट ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है भाई। अब कैसे होना चाहिए, तो एक सवाल आता है भाई, कैसे होना चाहिए, तो एक सवाल आता है। देखिए मैंने क्या बोला भाई, कोई भी आप मतलब नंबर का गुच्छा ले लो, ढेर सारा, बहुत सारे मतलब लगातार नंबर, सक्सेस मतलब क्या, लगातार ढेर सारे नंबर आपको अरेंज करना है एक डेफिनाइट ऑर्डर में, ठीक है, डेफिनाइट ऑर्डर में, ये ध्यान रखें, ठीक। अब किसके भी हिसाब से, कैसे, तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अच्छे से स्टेटमेंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू a given certain rule, given certain rules या rule, ठीक है, is called sequence। हाँ भाई, ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ, जल्दी से बता दो। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये स्टेटमेंट आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है या परेशानी है, बताओ। नो सर। सर नहीं। हाँ ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट बहुत एकदम आसान है, देखो मतलब ध्यान रखिए, ढेर सारा नंबर का मतलब लगातार नंबरों का ये क्या है, नंबर का एक समझो कि क्या है, एक अरेंज्ड, ठीक है, वेल अरेंज्ड, ठीक है भाई, ऑर्डर है ये, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है
कि भाई ये किसी ना किसी एक खास रूल के हिसाब से होगा, उसमें रूल कोई ना कोई लगेगा तो ही आप उसे सीक्वेंस कर सकते हैं। यदि उसमें रूल मान लो कोई खास रूल नहीं लगा तो 100% वो एक सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, उसमें सीक्वेंस तभी होगा जब उसमें कोई ना कोई रूल के हिसाब से वो नंबर्स आ रहे हों। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब आगे हम बात करते हैं। तो सीक्वेंस की बात मैं करूं तो आपने देख लिया भाई, मतलब सीक्वेंस है क्या? तो ये ढेर सारे नंबर का ऑर्डर है जिसमें भाई वो सारे जो ऑर्डर सर आवाज अटक गया। कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ध्यान रखें सारे बच्चे, सीक्वेंस आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा सीक्वेंस में, कोई बच्चा बताएगा? आंसर करेंगे? क्या किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो भी रहा है? सर एपी और जीपी। ओहो, एपीजीपी नहीं, एपीजीपी तो भाई दूसरा चीज कहानी है। सर AP फाइनाइट और इनफिनाइट। क्या कह रहे हो बेटा आप? सर फाइनाइट और इनफिनाइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीक्वेंस दो ही टाइप का आपको दिखेगा, या तो वो फाइनाइट होगा या तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। दो ही प्रकार के होते हैं, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, सीक्वेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। ठीक है, तो नीचे लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये ध्यान रखें, दो प्रकार के सीक्वेंस आपके होते हैं, फाइनाइट और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। दो प्रकार के आपको सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे भाई इसमें क्या होगा, इसमें इसमें मैं बात करूं तो फाइनाइट नंबर का कलेक्शन होगा, फाइनाइट नंबर ऑर्डर में होंगे। ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हो, ये काउंटेबल होगा। बट यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये काउंट नहीं कर सकते हो, ये इन्फिनिटी Yes, तक लगता है। जैसे मान लो यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये काउंट कर लोगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ मान लो आपका शुरू ऐसा हुआ 2 4 6 8 10 डॉट 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 कर दिया, इसका मतलब क्या, ये अनंत तक जा रहा है, ये रुकेगा क्या, नहीं रुकने वाला, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये आपके हो गए इनफाइनाइट में, और ये आपके हो गए क्या चीज, ये हो गए फाइनाइट में। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, बोलो? यस सर। मतलब इसमें जितने भी नंबर होंगे ना आप इनको गिन सकते हो, लेकिन यहाँ पर गिनना संभव नहीं है। ठीक है भाई, तो ये ओके बोलो, जल्दी बताओ। यस सर। तो जल्दी से सारे बच्चे से कॉपी कर लो, क्विकली कॉपी करो सारे बच्चे, जल्दी से कॉपी करो। सीक्वेंस हो गया, कहानी खत्म का। सर हो गया। हाँ, सीक्वेंस खत्म हो चुका ना ये वाला। तो सीक्वेंस के बाद हमारा अगला है कौन, सीरीज। तो सीरीज को भी तो डिफाइन करना है, सीरीज को छोड़ दे क्या, बोलो? नो सर। तो अब सीरीज क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंस का एक अगला एडवांस फॉर्म है। ठीक है, ये सीक्वेंस का एक अगला एडवांस फॉर्म है, ध्यान सुनेंगे। तो अगला आप हेडिंग डाल दीजिएगा सारे बच्चे, सीरीज। ठीक है, सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे सीरीज। तो ये सीरीज क्या होता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेट A1 A2 A3 डॉट 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 कहां तक, AN R in a सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। देन
देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस का AN, ठीक है भाई, इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही? बोलो। मतलब जो भी नंबर्स आपके सीक्वेंस में थे, इन सभी नंबर का एक्चुअल में ये क्या है? समेशन है। क्या बच्चा लोग ये ओके? जल्दी से बताओ। यस Yes, सर। sir. तो आप इसे नोट कर ले सारे बच्चे, ये सारे बच्चे नोट कर लें। ये सीक्वेंस का और सीरीज का कहानी हो गया। ठीक है, सर हो गया। अच्छे से देख लो, आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो बताते चलना भाई, क्योंकि मैं तो पहले मैंने बोल दिया ना कि एकदम ये चैप्टर ऐसा ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इसे इत्मीनान से अच्छे से देखो, किसी को बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो सीक्वेंस हो गया आपका। ठीक है भाई, ये आपका सारा चीज हो चुका है। ठीक है, तो अब सीरीज कई सारे प्रकार के होते हैं। तो सीरीज में ध्यान रखना, सीरीज में क्या होता है कि नंबर का समेशन होता है। ठीक है, एक लाइन लिख लेना। ठीक है, सीरीज में क्या होता है? नंबर का समेशन, या फिर सबट्रैक्शन भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है भाई, सीरीज ऐसा रहे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सीरीज की बात करें, हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से यहां पर हम समेशन ही करते हैं। सीरीज में हम क्या करते हैं? इन सीरीज नॉर्मली हम जो चैप्टर पढ़े उसके हिसाब से हम बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, इन सीरीज समेशन ऑफ नंबर। ठीक है, इन सीरीज क्या करते हो? इन सीरीज सम ऑफ नंबर्स which are in sequence, in a sequence। क्या ये पॉइंट ओके? जल्दी से बता दो। यस सर। तो चलिए इसको नोट करिए सारे बच्चे, हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर हो गया। ठीक है बेटा, हो गया, अच्छी बात है। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। इसको इरेज कर दो पूरा। सर भाई ठीक है, ये तो ओके है। अब एक से आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, अब आप बस जवाब देते चले ना। ठीक है भाई, कि कहाँ सीरीज आपको दिख रहा है, कहाँ पर सीरीज नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए खैर ओके है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं हो रहा होगा। ठीक है भाई, तो जैसे मान लो मैं 1 लिख दूं, 3 लिखूं, एक ही बार 8 लिख दूं, एक ही बार 2 लिख दूं, एक ही बार क्या लिख दूं, 5 लिख दूं, फिर लिख दूं 10। क्या इसमें कोई सीक्वेंस आपको दिख रहा है क्या? नो सर। यहाँ नो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है, दिस इज नॉट सीक्वेंस, दिस इज नॉट सीक्वेंस। ध्यान रखें, एक रूल फॉलो होना चाहिए तो होगा सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस नहीं है, आप इसे लिख लें एग्जाम्पल में ताकि गड़बड़ी आपको ना हो। ठीक है, कभी मान लिया आपसे पूछ दिया जाए तो सीक्वेंस क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए। यस सर। इरेज करूं, आगे बढ़ूं? यस सर। Yes. यहाँ का कहानी समाप्त है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पेज नंबर 2। ठीक है भाई, सेकंड पेज में आते हैं। पहला पेज था ये वाला हमारा, ठीक है, और अब हम सेकंड पेज में आते हैं, इस वाले में। देखिए, तो यहाँ पर छोटा छोटा चीज आप देख ही रहे हो, हालांकि ज्यादा कुछ खास मेरे हिसाब से तो है नहीं कि आप लोगों को इसमें मैं बताऊं और आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि ये सीरीज कितने प्रकार के होते हैं, या इसी में कुछ लोग कहते हैं भाई प्रोग्रेशन बात आती है। तो आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्रोग्रेशन क्या होता है? नाम सुना होगा ना? सीक्वेंस मैंने बता दिया बच्चा लोग, जल्दी बताओ।
प्रोग्रेशन एक आता ना टर्म, आपने नाम सुना हो तो जल्दी बताओ। देखो सीरीज या फिर प्रोग्रेशन में कोई अंतर नहीं बचा लो, कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन में आपको दिक्कत है क्या? सीक्वेंस नो और सर। प्रोग्रेशन दोनों एक ही है, नो अलग सर। अलग है? सर एक है। एक ही है। तो एक काम कर लो, मुझे लग रहा है कि आपको लिख लेना चाहिए प्रोग्रेशन, लिख ही लो, भूल जाओगे मुझे पता है, तो हेडिंग डाल दो, लिख लो प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन लिख लो। लिख लिया, बोलो। यस सर। नीचे लिख लो, when the terms of sequence or series, लिखो, when the terms, अरे यार, when the terms of sequence or series are, क्या करना है भाई, अरेंज्ड है मान लो, ठीक है, आर, अरे आर अरेंज्ड, ठीक है भाई, अरेंज्ड अंडर अरेंज्ड अंडर डेफिनाइट, डेफिनाइट तो सब जान ही रहे हो ना भाई, कोई खास वाला डेफिनाइट, क्या चीज, रूल, डेफिनाइट रूल, then they are said to be in progression. क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, बोलो। जल्दी बताओ। यस सर। मतलब मैं आपको सिंपल सी बात कर देता हूं, या तो मान लो 1 3 5 7 ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है, ठीक, या फिर दूसरा यहां ऐसा लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 ... ये दोनों अपने आप में प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है। कई बात ओके, सारे बच्चे बोलेंगे मुझे यस सर। लेकिन Yes, दोनों में sir. अंतर मालूम है ना? यस जल्दी सर। बोलो, यस दोनों में अंतर मालूम है ना? यस सर। ये क्या है, ये एक्चुअल में सीक्वेंस सीक्वेंस। है, ये सीक्वेंस है, और ये क्या है, सीरीज। सीरीज। सीरीज है। दोनों में अंतर पता नहीं, लेकिन दोनों को क्लबली हमने क्या कह दिया, दोनों को क्लबली मिला के कह दिया प्रोग्रेशन है ये, ठीक है। मतलब प्रोग्रेशन कुछ नहीं, या तो सीक्वेंस बोल दो या सीरीज, दोनों प्रोग्रेशन ही होता है। कई बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? यस सर। चलो तो स्टेटमेंट लिख लो सारे बच्चे। सर लिख लिए। अच्छे से लिखो। इरेज कर दूं? यस सर। चलो अब मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेशन, इसी में हेडिंग डाल देना अगला। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेशन। भाई क्लासिफाई इसको करते हैं, किसी ना किसी एक आधार पे करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्रोग्रेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है भाई।
प्रोग्रेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद मैं यहाँ शुरू कर रहा हूं, ध्यान सुनना। जैसे पहला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप क्या कहते हो, एपी कहते हो, नाम सुने बोलो। यस सर। यस सर। तो पहला होता क्या बोलो, अर्थमेटिक, सारे लोग लिख लेंगे। यस सर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में इसका नाम क्या है, एपी, मालूम है ना भाई। यस सर। अगला होता है इसी का पार्ट, ठीक है भाई। अगला होता है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, इसको क्या पढ़ते हैं भाई, शॉर्टकट में एम पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो, बोलो। यस सर। तीसरा पार्ट क्या इसका होता है, क्लासिफिकेशन करोगे तो तीसरा पार्ट क्या होगा, तीसरा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में क्या मालूम है ना, जीपी बोलते हैं। जीपी। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। जीपी। जीपी, ठीक है भाई। अगला आपका होता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी हाँ ज्योमेट्रिक मीन होता है। और इस ज्योमेट्रिक मीन को क्या कहते हैं भाई, जीएम कहते हैं, ठीक है। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन। और अगला आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, अरे यार हाँ प्रोग्रेशन, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, एचपी पढ़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी, ये ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जाए तो कितने पार्ट में ये डिवाइड किया जाता है भाई, ये बताओ, जल्दी बता दो। कुल इसके कितने पार्ट होते हैं, जल्दी से बता दो। सर किसके? मैं आपको ये बता रहा हूँ, शांत हो। सर आवाज अटक गया। हाँ भाई ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे कुल मिला के आपसे बोला जाए तो कुल मिला के कितने यहाँ पर है, देखो भाई यहाँ पर कुल मिला के आपको 5 यहाँ पर मिला है भाई। पहला मिला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ध्यान रखना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की मैं बात करूं तो एक्चुअल में ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल। समझ नहीं है क्या, बोलो। देखो मैं आपको समझा दूं, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो एक्चुअल में ये एपी का उल्टा होता है, ठीक है भाई। क्या बोल रहा हूं, उल्टा ऑफ एपी, उल्टा ऑफ क्या चीज, एपी, एपी का उल्टा होता है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि हार्मोनिक मीन नहीं होता है, ठीक है। हार्मोनिक मीन पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। यस सर। ये इसमें दिक्कत है क्या, नो सर। तो ये ध्यान रखिए, एपी का उल्टा है। मैं ये भी लिख देता हूं, हार्मोनिक मीन भी लिख ही देता हूं, लिख ही लो, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, एचएम जिसको बोलेंगे, लिख लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और एक शानदार सा ये ध्यान रखें, तो टोटल इसके कितने पार्ट्स आपको दिख गए, कितने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में आगे बोलो, 6, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लिए। नॉर्मली आपको किताबों में 5 ही बोलेगा, ठीक है, ध्यान रखें। कितना बोला जाएगा बोलो सर? 5। हाँ 5 पार्ट में इसको बोला जाएगा, क्लासिफाई किया गया है, ध्यान रखिएगा। हालांकि देखो यहाँ पर नॉर्मली होता है मतलब होता तो है 3 ही है, ठीक है। तो 3 है, 3 कौन कौन हो गया आपका, जल्दी से बता दो सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये ध्यान रखें। अब मैं मिला के भी ऐसे बता सकता हूं कि एक होता है भाई एजीपी, एजीपी, ठीक है। मैं आगे भी बोल रहा हूं, ऐसे तो फंडामेंटल रूप में बोला जाए तो 3 ही आपको दिखने को मिलेगा, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, ठीक। और ये भी नहीं है, ये तो आपका मैंने पहले बोला भाई, ये क्या होता है, एपी का उल्टा होता है।
तो नॉर्मली 2 है, लेकिन 1 2 अभी और मैं बता रहा हूं अभी, तो ठीक है भाई। तो एक आपका आता है, ठीक है, अगला मैं एक और लिख रहा हूं जो कि पढ़ना है, सिलेबस में ही आपको पढ़ना भी है, मींस में इसका क्वेश्चन आता है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई क्या चीज, यार ये से हो गया, हाँ, अर्थमेटिक अर्थमेटिको, दिख रहा है स्क्रीन बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल क्या चीज, प्रोग्रेशन। ध्यान रखें, इसको इसको बोलेंगे क्या चीज शॉर्टकट में, बेटा जल्दी बता दो। एजीपी। ए जी पी, ये ध्यान रखेंगे, एजीपी के भी सवाल आते हैं। मतलब एजीपी में आपको क्या दिखेगा, एपी भी दिखेगा, जीपी भी दिखेगा, ये ध्यान रखो बच्चा लोग। ओके है बोलो। यस सर। चलो भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। तो कुल मिला के कितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? सर 7। तो 7 है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, मैं 7 लिख देता हूँ। सर और सबसे आपको कुछ इम्पोर्टेंट पूछना है कौन तो सा? बता दो। सर मतलब ये क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? अरे सुन, मैं बताता हूँ देख। अच्छा, क्लासिफिकेशन काहे को किया मैंने, ये बता, काहे को किया बोल, कुछ आइडिया बताएगा, मुझे भी बता। टॉपिक वाइज मतलब बस मैं ये बता रहा हूँ बेटे कि तुम्हें इस चैप्टर में अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, सॉरी अर्थमेटिक पहले प्रोग्रेशन पढ़ना है, ठीक, उसके बाद अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ठीक है ये, उसके बाद क्या चीज, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है, ठीक है, मतलब क्या चीज, पहले एपी, ठीक है, फिर एएम, फिर जीपी, फिर जीएम, उसके बाद क्या चीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक मीन, उसके बाद लास्ट का एक बचेगा आपका अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एजीपी। ये इतने पढ़ने, मतलब 7 इसमें टॉपिक आपको अच्छे से स्टडी करना है। 7 तूने पढ़ लिया, बात खत्म, नहीं आया समझ में बात? यस सर। बस खत्म कहानी, क्लियर है क्या बोलो? यस सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो ध्यान रखना, इसी में आपको बहुत शानदार सच्ची आगे चल के, हालांकि मैं ये बताऊंगा डिटेल से, ठीक है, मैं बॉक्स के अंदर बता रहा हूं, देखो जैसे होता है ना, आगे चल के पढ़ोगे कि ए एम ग्रेटर देन, ठीक है भाई, मैं रिलेशन तीनों में बताऊं तो आपसे एकदम सिंपल से ध्यान रखना, ए एम ग्रेटर क्या होता है, जीएम से होता है। लग रहा है आपको समझ में बात नहीं आ रही। अब ये सर क्यों आ होता गया। है, सुनो ना पहली बात बेटा, सुनो पहले, देखो कि ए एम जीएम से ग्रेटर क्यों होता है, तो इसका कारण आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि बस ये आप ये ध्यान रखो कि ए एम क्या होता है, ए एम आपका क्या होता है, जीएम से ज्यादा होता है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। एम ग्रेटर देन जीएम। अब ये चीज ग्रेटर क्या होता है, किससे होता है, तो एचएम से होता है। क्या बच्चों किसी को दिक्कत, कोई बोलो? नो सर। और यहां पर एक इक्वालिटी लगाना, हो सकता है कोई एक ऐसा भी केस बनेगा जहां पर ये दोनों क्या बराबर हो, बराबर हो, इक्वालिटी बस लगा लेना। तो ये आपको बस याद रहना चाहिए, ठीक है। यस सर। ये इक्वालिटी ध्यान रखना बच्चा लोग, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो ये याद रहेगा कि भूल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर याद याद रहेगा। रहेगा बोलो। यस सर। तो चलो भाई नोट करो पूरा। अच्छा, कैसे कैसे नोट करना है, भूल गया क्या? नो सर। पता है, ये मैं बता दूं आपको, सुन लो अच्छे से। ये ऐसा हथियार है ना, ये जो लिखा है ना मैंने, ये ऐसा हथियार है कि ये हर एक जगह काम आएगा, चाहे वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या अन्य कोई चैप्टर हो, हर एक जगह काम आएगा। इसीलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे और ये आपके जुबान पर हमेशा रटा रटा रहना चाहिए, एकदम हमेशा याद रहा। मैं बोलूं भाई ए एम जी एम एच एम में क्या रिलेशन है, तो तुरंत जवाब आएगा कि ए एम ग्रेटर और इक्वल टू जी एम। अब वो किससे ग्रेटर इक्वल होगा, किससे किससे होगा, एचएम से। एच एम से। नहीं समझा बात, क्या बोल? नो सर आ गया। हाँ, ये ध्यान रखना, तो ये याद रहना चाहिए। अब ये सुन, ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसका कहानी हम कहाँ पढ़ेंगे, आगे के जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। ओके बोलो। यस सर। चलो भाई, तो सारे बच्चे इसको कॉपी करो जल्दी से। तो सबसे पहले हम कौन पढ़े बताओ?
सन्नाटे में चला गया सब लोग। अरे सर बच्चा, एपी। ऑब्वियस सी बात है, पहला ये है तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा ना, अभी तो यस समझ सर। लो। हाँ तो पहले तो यही पढ़ना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो पहले हमें ये पढ़ लेना है, उसके बाद का फिर आगे काम देखेंगे, ठीक है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो इरेज करके आगे बढ़ूं यस सर। बेटा? आपको कोई दिक्कत है? जवाब नहीं आ रहा भाई? नो सर। भाई अनय, आपको? यस सर। यस अनय सर। दिक्कत है तुम्हें? आगे बढ़ूं अनय, जल्दी बताओ तुम। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं। तो कॉपी सभी बच्चों ने कर ही लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब आपका पेज नंबर थर्ड पेज देखेंगे। तो थर्ड पेज में बेटा अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो चीज क्या स्टार्ट हम लोग का होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये अपने आप में बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक भी है, और साथ साथ ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा भी। और लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टार्ट करने से पहले चंद सवाल आप लोगों से पूछ लेना चाहिए। तो मैं चंद सवाल पूछ लूं, किसी बच्चे को कोई कष्ट भी होगा क्या? नो सर। तो सवाल एकदम छोटा छोटा बेटा मैं आपसे पूछूंगा, आप घबराना भी नहीं, थोड़ा ध्यान से सही से जवाब देना, ठीक है। मैं सवाल एक बार देख लेता हूं बेटा, सवाल थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ये सारा चीज डेफिनेशन मैंने करा दिया है, और एकदम छोटा छोटा बस मैं पॉइंट्स पूछूंगा, ठीक है। आप सब लोग सभी जानते हो कि कैसे कैसे क्या रखना है क्या नहीं, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बस ऐसे जनरली सीरीज में हम करते क्या है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा सीरीज पे अभी चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, मन कर रहा है ऐसे क्यों करने का चर्चा, इसलिए मैं थोड़ा सीरीज पे भी बात कर रहा हूं। जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया कि Sn बराबर, सपोज ऐसा लिख दिया कि A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN, ऐसा लिख दिया, ठीक। तो अब आप समझो कि यहां पर इसी टर्म को, ये जो लिखा है आपने, क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि Sn बराबर सिग्मा ऑफ AI, सिग्मा ऑफ AI। अब AI, तो I कहां शुरू होगा? तो यहां देखो 1 से शुरू हुआ है, तो I बराबर यहां 1, ठीक है। और यही चीज कहां चला जाएगा? N तक रहेगा। तो आपने इसी चीज को मॉडिफाई करके ऐसे लिखा है, यानी यही चीज आपका क्या होगा? I का वैल्यू पहले क्या रखोगे? 1 रखोगे, फिर सिग्मा है तो सम ही रहेगा, फिर 2, फिर सो ऑन डॉट डॉट कहां तक? EN। एन तक। तो क्या मैं इसी चीज को देखो मॉडिफाई करके ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूं? बताओ, जल्दी बताओ। यस सर। ये सीरीज की कहानी है, देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीज। ये सीरीज यस में आपको सर। ये चीज नहीं पता रहेगा तो फिर आप मतलब सवाल में आप लटक जाओगे भी। हो सकता है कि आपको ये फॉर्मेट दे दिया जाए, ये वाला फॉर्मेट हो आपको। ये क्या आ गया यार? अच्छा, कोई साइनिंग हो रहा है यार, क्या हो रहा है चक्कर? ओहो, हाँ। तो ये ऐसा सिचुएशन आ जाए मान लो, ठीक है भाई, तो आप कन्वर्ट कर लोगे ना कि ऐसे हो, तो इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ। यस सर। चलो भाई, ये हो ओके, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पर हो सकता है कि Sn बराबर मान लो ऐसा मिले कि Sn बराबर ए, मान लो A1 प्लस A2, यानी ऊपर है डिग्री है, प्लस AQ प्लस डॉट डॉट क्या चीज? AN, ऐसा मिला, मतलब पावर में है यहां पर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या लिखोगे? तो इसी चीज को मान लो मुझे मॉडिफाई करना है, तो मैं तो सिग्मा ऐसा डाल देता हूं यहां पर, सुना सारे बच्चे, सिग्मा मैं डाल देता हूं, ठीक। और मैं Sn भी यहां डाल रहा हूं, तो समेशन है तो सिग्मा आएगा ही आएगा A, लेकिन I कहां पर आएगा? इसके डिग्री में आएगा, ऊपर आएगा, पावर में आएगा, ठीक है बच्चों। पावर कहां शुरू होगा? 1 से शुरू होगा और N पे खत्म होगा। मतलब आप क्या रखोगे? A1 यहाँ डिग्री, फिर इसका आप डिग्री 2 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट कहां तक? ये N हो जाएगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है कि कन्वर्जन यस कैसे कर सर। रहे हैं? यस सर। यहां से आप कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो ये कन्वर्जन आपको नहीं आएगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे। कन्वर्जन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है बच्चों।
यस सर। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इस सीरीज में देखा जाए तो आपसे पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं कि एवं इस सीरीज में पहले हम एक एक करके कर लेते हैं। पहले ऐसे डिवाइड में कर देता हूं तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। पहले मैं इस पे चर्चा करता हूं, इस वाले ऊपर वाले में, एक नंबर वाले में, ठीक है। फिर दो पे चर्चा करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि एक नंबर वाले सीरीज में, एक नंबर वाले सीरीज में, तो एक नंबर वाले सीरीज में, ठीक है भाई। अब ये बताइए पहला इसका टर्म क्या है? इसमें फर्स्ट टर्म कौन है? A1। हाँ, फर्स्ट टर्म क्या है बोलो? अरे स्पेलिंग A1। हाँ, फर्स्ट टर्म आपका हो गया क्या चीज? A1। दूसरी में बात करूं यहां पर, इसमें nth टर्म कौन हो गया? nth टर्म कौन है? कौन है बोलो? तो आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दो। an आएगा। दिक्कत है क्या बोलो? नो दिक्कत सर। है? हाँ दिक्कत नहीं, छोटा छोटा चीज है ये, आपको बताना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आने वाले समयों में, ठीक है भाई, आने वाले समय में आपको इन दोनों में रिलेशन भी निकालना पता रहना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है। उसी तरह यहां पर इस वाले में बोलो बोलो, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ? A⁴ हाँ, फर्स्ट टर्म आपका हो गया क्या चीज? a का पावर 1 या फिर a डायरेक्ट लिख दो, ठीक। इसका अब nth टर्म क्या हो जाएगा? A⁴n। यहां हो जाएगा a का पावर n। ये चीज आपको पता रहना चाहिए। तो टर्म पहचानना आपको नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट को आप ध्यान रखिए, टर्म पहचानना सीखिए पहले, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, तो आप बच्चा मुझे बताओ कि इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो भाई ओके है। तो आपने टर्म पहचानना तो सीख लिया, ठीक है। अब एक सवाल है, एकदम बस बउआ लेवल का सवाल मैं पूछूंगा, ठीक है भाई, बउआ लेवल का सवाल पूछूंगा। जैसे मान लो कि किसी ने डिफाइंड किया है, ठीक है भाई, nth टर्म, ठीक है। तो ध्यान सुनो, बस एकदम छोटा छोटा चीज है, कोई दिक्कत, आप घबराना नहीं है आपने, ठीक है ना, परेशान भी नहीं होना है। कि इफ nth term, if nth term is an equals to, ठीक है भाई, an equals to 2n प्लस मान लो 5 दिया, ये दिया लेके, ये दिया लेके, ठीक। तो आपसे सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है, मैं उस पर चर्चा भी करूंगा अभी, ठीक है। तो इस पे चर्चा भी आपको करना क्या है, तो बोला है आपसे, मान लो कि पहला पार्ट इसी में फाइंड करने में, ठीक है, फाइंड वो करने को बोला है पहला पार्ट में। पहले पार्ट में बोला है कि भाई आप निकाल दो कौन सा टर्म, मान लो फर्स्ट टर्म बोल दिया, ठीक है। यानी मान लो पहला फर्स्ट टर्म, टर्म, फिर बोल दिया कि भाई नहीं मुझे फर्स्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेकेंड टर्म। फिर बोले ना 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 भाई मुझे तो चाहिए थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। बताइए एक एक करके बच्चे, क्या होगा आंसर इसका? 7, 9 और 11। हाँ, तो जब इसके सॉल्यूशन को बनाओगे ना,